पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है एनआईआरएफ रैंकिंग 2025। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले बात करेंगे ये चर्चा में क्यों है, मुख्य बिंदुओं को जानेंगे, फिर एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में जानने के साथ चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि एनआईआरएफ 2025 जारी किया है। इस वर्ष की रैंकिंग में 17 श्रेणियों के अंतर्गत संस्थानों का मूल्यांकन किया गया। शिक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर को रैंकिंग के 10वें संस्करण की घोषणा की। इसमें आईआईटी मद्रास ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स टीचर्स डे के अवसर पर आपके लिए लेकर आया है टीचिंग के लिए सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट और बुक्स और टेस्ट सीरीज पर 25% की छूट। यह डिस्काउंट 5 से 6 सितंबर तक उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501 पर, डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आइए अब नजर डालते हैं मुख्य बिंदुओं पर। इनोवेशन की रैंकिंग श्रेणी में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला। संस्थान को सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान का दर्जा भी मिला, जिसके बाद आईआईटी दिल्ली का स्थान रहा। आईआईएससी बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली और मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद देश का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान बनकर उभरा है, जिसके बाद आईआईएम बेंगलोर और आईआईएम कोझिकोड का स्थान है। सर्वश्रेष्ठ कॉलेज के लिए शीर्ष 3 स्थान क्रमशः दिल्ली हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस और हंसराज कॉलेज को मिले। नई श्रेणी के सतत विकास लक्ष्यों में आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला। आइए अब जानते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त हुआ और इसका शुभारंभ 29 सितंबर 2025 को किया गया। इसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को एक समान पद्धति के आधार पर रैंक करना है। रैंकिंग तय करने के लिए एक कोर समिति का गठन किया गया, जिसने विभिन्न मानदंड तय किए। उन मानदंडों के आधार पर संस्थानों को रैंकिंग दी जाती है। प्रमुख मानदंडों में शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, अनुसंधान व व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम तथा आउटरीच और समावेशिता शामिल है। इसके अतिरिक्त धारणा भी एक महत्वपूर्ण घटक है जो संस्थान की छवि और पहचान को दर्शाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास ने लगातार 7वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरा कथन है, एनआईआरएफ रैंकिंग का मूल्यांकन 5 प्रमुख मापदंडों पर आधारित होता है। सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। विकल्प ए केवल 1 सही है, विकल्प बी केवल 2 सही है, विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही है, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2 सही है। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।